प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज हम आपको जानकारी देंगे सूर्य की महादशा के अंदर बृहस्पति की अंतर्दशा। सूर्य ग्रहों का राजा है और बृहस्पति इस ब्रह्मांड का देव गुरु है, ज्ञान का कारक है, वो हमें ज्ञान देता है। अब एक राजा और ज्ञानी यानी दोनों अगर एक साथ हों तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। यह मत सोचिए कि गुरु हमेशा ही ज्ञान देगा। कोई भी ज्ञानी कभी भी हमेशा ज्ञान नहीं देता। कभी कभी ज्ञानी भी एक ज्ञानी बन जाता है। आजकल आपने देखे होंगे टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े ज्ञानी जेल के अंदर चले गए हैं, बड़े बड़े संत जेल के अंदर चले जाते हैं। यह ग्रहों का खेल है, समय का खेल है। और मैंने बहुत पहले इन लोगों को वार्न किया था ज्योतिष के माध्यम से कि जब समय पीक आवर पर किसी का होता है तो उस समय घमंड नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ग्रह कभी भी नीचे गिरा देता है। राजा हरिश्चंद्र को भी गिरा दिया, भगवान राम को वनवास दे दिया, पांडवों को जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपको बताऊंगा सूर्य की महादशा है और बृहस्पति की अंतर्दशा। बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति सारे दोषों को समाप्त कर देता है, बशर्ते कि लगन देवता श्रेणी की हो। मेष लगन हो, वृश्चिक लगन हो, कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, या धनु लगन हो, या मीन लगन हो। यानी देवता श्रेणी की लगनों के अंदर बृहस्पति कमाल का फल देता है। एक तो ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा में बृहस्पति बलवान हो जाता है। यहां गुरु अगर बैठ जाए तो इसकी पंचम दृष्टि यहां पर आती है। आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा, मैरिज के लिए अच्छा और आपके भाग्य के लिए अच्छा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं स्थान हानि करोति जीवो, यह गलत है कंसेप्ट। मेष लगन में यह कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा यहां पर, क्योंकि जहां यह दिशा बल लेकर के बैठा हुआ है वहां अच्छा फल करेगा। इसलिए जिन लोगों के लगन में गुरु बैठे होते काफी समझदार होते हैं। यहां सूर्य की महादशा में और बृहस्पति की अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। एजुकेशन वालों के लिए एजुकेशन मिलेगी, जॉब वालों के लिए आपको टीचिंग लाइन में, लॉ में, वकालत में, जज, राजनीति वालों को राजनीति के लिए अंदर, इंजीनियर वालों को इंजीनियरिंग के लिए अंदर, यानी और जो ज्ञान के लोग हैं, साधु संत ज्योतिषी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। फेम के लिए आपका फेम ऊपर उठ जाएगा। यहां पर बैठा हुआ है बृहस्पति। यहां बोलते हैं कारको भावनासह। यहां कारक स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति भाव का नाश कर देता है। यहां इससे हम सहमत हैं, क्योंकि शत्रु राशि में बृहस्पति बैठा है, धन का कारक होता है, तो यह धन का नुकसान करेगा। मेरे धन के ऊपर कोई बाहर का आदमी बैठा हो तो मैं तो चाहूंगा ये ना लूटे, कोई और ही ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे धन का कोई लूटने वाला होता है, हम उसको देना ही नहीं चाहते, हम किसी और को दे देते हैं, बोलते हैं तुझे नहीं दूंगा लेकिन उसको दे दूंगा। तो यहां पर बृहस्पति की स्थिति वही हो जाती है कि वो बृहस्पति यहां धन का नुकसान कर देता है। ये यहां पर बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ये बुध के घर में बैठा हुआ है, बुध के साथ इसकी दुश्मनी है, तो यहां भी बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे पाएगा। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा बृहस्पति की दशा के अंदर, अंतर्दशा के अंदर, क्योंकि सूर्य आपको सपोर्टिंग है, बृहस्पति भी सपोर्टिंग है, लेकिन बृहस्पति यहां शत्रु राशि में होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका बृहस्पति उच्च होकर के बैठा है सुख साधन में। सूर्य की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। सरकार में आपने कोई एप्लीकेशन डाली कि मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, आपको मिल जाएगी। आपको गाड़ी चाहिए, मिल जाएगी। सुख साधन चाहिए, मिलेंगे। बृहस्पति आपके संतान भाव पर बैठे हैं, सूर्य की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। पुत्र प्राप्ति के योग गर्भवती महिलाओं के लिए, पढ़ाई वालों के लिए इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत अच्छा, जॉब वालों के लिए कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा, और जो बड़े लोग हैं एमएलए एमपी मिनिस्टर हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर। मैंने कहा 4 अवस्थाओं में और भिन्न भिन्न कैटेगरीज में फल अलग अलग हो जाएंगे। कुंडलियों का डिटेल इतना है कि उसको पढ़ाया जा नहीं सकता बहुत डिटेल में। आपका बृहस्पति छठे भाव में बैठा हुआ है, यहां भाग्य हानि का योग बनेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। सूर्य की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा, फिर भी भाग्य कमजोर हो जाएगा आपका। सूर्य की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा और सप्तम भाव में आपका बृहस्पति बैठा है, यहां पर भी यह स्थान हानि करेगा। स्थान हानि करोति जीवो, क्योंकि शुक्र के घर में बृहस्पति अच्छा फल देता ही नहीं।
जबकि सूर्य सपोर्ट करेगा, सूर्य की महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा है, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी विवाह के अंदर यहां परेशानी आ जाएगी। जिन लड़कियों का अकेला बृहस्पति यहां बैठा हो, ये मेष लगन हो, तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिवोर्स तक हो जाता है। बृहस्पति मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, भाग्य का नुकसान, सूर्य यहां सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सूर्य कहेंगे आप करो, लेकिन बृहस्पति स्वयं ही अष्टम भाव में जाने के कारण आपके भाग्य को उदय नहीं करेंगे, लेकिन आपका मन धार्मिक चीजों में लगेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन पर काम धंधा होता नहीं है और वो जागरणों में रोज जाते रहते हैं। एक गुरु की सभा चाहे वो कहीं सूरत में हो रही है, चाहे कहीं वो गंगानगर में हो रही है, चाहे जम्मू में हो रही है, उनको टिकट बुक करानी है और वहां पहुंच जाना है। एक ही गुरु के पीछे भागते रहेंगे, चाहे वो दुबई में जा रहे हैं तो वहां पहुंच गए, अमेरिका में गए तो वहां पहुंच गए, उनके पास धर्म का काम होता है। बृहस्पति यहां पर नीच हो गए हैं। सूर्य की महादशा में, बृहस्पति की अंतर्दशा में, दोनों मित्र होने के बाद आपकी जॉब चली जाएगी। देखिए कमाल ज्योतिष का, क्योंकि बृहस्पति जॉब के घर में नीच हुए हैं और सूर्य देव के मित्र हैं, उसके बावजूद भी यहां पर सपोर्टिंग स्थिति नहीं है। यहां पर बृहस्पति बैठे हुए, सूर्य की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। इस समय आपको व्यापार बिजनेस में थोड़ा लाभ होगा। और 12वें भाव का बृहस्पति यहां बैठा है सूर्य की महादशा में और गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आप मुकदमे से बरी हो जाएंगे। आप अगर बुजुर्ग हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर आप जवान हैं, टीनेजर हैं, यंगेजर हैं, तो आपका पढ़ाई में कम मन लगेगा, धार्मिक चीजों में और ज्योतिषी बनने की आपकी इच्छा हो जाएगी। यह है दर्शकों सूर्य की महादशा और गुरु की अंतर्दशा का फल। आपकी कुंडली में भी कोई तकलीफ है, शादी नहीं हो रही है, मंगलिक योग से पीड़ित हैं, कालसर्प योग से पीड़ित हैं, घर में तकलीफ रहती है, बार बार डिवोर्स हो रहे हैं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके ऑफिस में वास्तु दोष है, आपकी फैक्ट्री में वास्तु दोष है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आप घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारी किताबें मंगा सकते हैं, 10 जो मैंने लिखी हैं। सीडी सेट जो भी घर बैठे आप सीखना चाहते हैं वो भी मंगा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 13 जयपुर, 14 बीकानेर, 15 जोधपुर, 16 अहमदाबाद, 17 भावनगर, 18 से 22 मुंबई, 24 हैदराबाद, 25 नागपुर, 26 दिल्ली व 27 से 31 नोएडा में रहूंगा। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं या पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09212286090, 09811444156। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 98201144